हम लोग डिस्कस कर रहे थे परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि पाकिस्तान इस टाइम सुपर लीग जारी है और इसके अंदर अगर लोग मुल्तान सुल्तान की बात करें, पॉइंट्स टेबल पर भी बहुत नीचे और कारकर्दगी कुछ भी नहीं। इतने मैचेस खेलने के बावजूद अभी तक कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। एक ही मैच अब बाकी है, उसके बाद काफ़ी हद तक फैसले पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी हो जाएंगे। क्यों हाफिज़ साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। और राना साहब इजहार ख्याल फरमा रहे थे अपने पाकिस्तान सुपर लीग के इन मैचेस के हवाले से। और एक बात साइम, एक ही आपने कहा कि खिलाड़ी के गिर्द नहीं घूमती। मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी का और उनके ख्यालात का जब उस बारे में आप जायज़ा ले रहे थे, तो ये अगर एक ही खिलाड़ी के गिर्द नहीं घूमती है तो मुल्तान को फिर एक से ज़्यादा खिलाड़ियों को जाने का नुकसान हुआ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि एक ही खिलाड़ी के गिर्द घूम रही है। मैं ये कह रहा था कि कोई एक ही खिलाड़ी नहीं होता कि जो आपकी जीत का जो है वो सबब बने। पूरी टीम ही खेलती है। और उसके बाद हालांकि मुल्तान सुल्तान को भी अगर देखें तो उसके अंदर कई नाम ऐसे हैं कि जो मतलब एक अपनी शनाख्त रखते हैं और उनका वो ओवरसीज़ जो हैं उनमें भी शामिल हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। लेकिन वो जो एक कॉम्बिनेशन बनता है ना टीम, आपके ख्याल में कौन से ऐसे नाम थे मुल्तान सुल्तान में कि जिनका नाम था लेकिन वो उस तरीके से खेल नहीं पाए हैं? अच्छा, अब ये देखें कि एक थोड़े से मतलब टाइम के बाद यासिर को खिलाया गया। फिर यासिर ने परफॉर्मेंस दी और बताया कि उसके पास बहुत अच्छे शॉट्स भी हैं और वो बहुत अच्छा खेल भी सकता है। फिर उनके पास तैयब ताहिर मौजूद था, ठीक है ना। तैयब ताहिर को भी उन्होंने बिठाए रखा और खिलाया, ठीक है। और अब आखिर में जाकर तैयब ताहिर को भी जो है वो खिलाया और मजबूर होकर खिलाया, मेरा ख्याल है। इसी तरह से मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इनका या तो पता नहीं को मिजाज ऐसा था कि कुछ इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हमें करना क्या चाहिए। कोई मतलब टीम के अंदर यकजहती नज़र नहीं आ रही थी। सारे इंडिविजुअल जो थे वो नज़र आ रहे थे खेलते हुए। और ख़ुद रिजवान को भी देख लीजिए आप कि रिजवान ने स्कोर तो किया है लेकिन उनका वो ज़ाती अपनी कारकर्दगी है। बाकी जो एक क़यादत का जो मामला होता है उसका फुकदान हमें वहाँ नज़र आया कि टीम जेल नहीं हो सकी, एक साथ मिलकर नहीं खेल सके। और अभी इसकी एक मिसाल आपके सामने ये है कि जिस वक्त टीम थोड़ी सी जेल होकर खेल रही थी तो आपने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यके बाद दीगरे जो था वो जीतना शुरू किया। और जहाँ पे वो ज़रा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हुए और उनमें जनाब ये हुआ कि अब हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता, वहाँ उनकी हारने का सिलसिला शुरू हुआ और वहाँ पे तो हल्का सा एक गैप जो है वो हमें नज़र आना शुरू। सो ये है कि जब तक आप मुकम्मल तौर के ऊपर एक टीम बनकर, एक यूनिट बनकर नहीं खेलते नज़र आते, उस वक्त तक जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जीत जो है वो नामुमकिन है। और मुल्तान सुल्तान के साथ ये हुआ है कि उनकी टीम अब तक भी जो पॉइंट टेबल के ऊपर सबसे नीचे है और मेरे ख्याल है नीचे ही रहेगी। अब एक मैच है उनका, वो शायद किसी के लिए फ़ायदेमंद हो जाए या किसी के लिए नुकसानदेह ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो मुल्तान को नहीं होगा। मुल्तान चाहे जीते या हारे, मुल्तान का उसको फ़ायदा, लेकिन यह कि वो किसी के लिए राह हमवार भी कर सकती है और किसी के लिए जो है वो रोड़े भी अटका सकती है, ये ज़रूर हो सकता है। सो ये है कि मुल्तान की टीम इस मरतबा जो थी वो बिल्कुल ऑफ कलर रही। हालांकि उनके जो फ्रेंचाइज के जो मालिक हैं नौजवान हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, बॉलिंग भी करते हुए नज़र आए, हमें दौड़े भी लगवाते नज़र आए, उन्होंने बड़े दावे भी किए, सारा कुछ किया और ख़ुद वो टीम के साथ मौजूद रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका टीम के साथ रहना जो है ना वो भी कोई इतना कारगर जो है वो साबित नहीं हो सका कि जो होना चाहिए था। और ये भी हो सकता है कि जब कोई मालिक आपके सर के ऊपर सवार हो जाए और वो हर चीज़ के ऊपर जो है वो ख़ुद वो लेना शुरू कर दे डिसीजन, तो फिर कुछ सूरत हाल ऐसी भी होती है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, ये मैं कोई मतलब किसी पे वो कदगन नहीं लगा रहा हूँ कि ये भी होता है। लेकिन ये कि मुल्तान ने इंतहाई मायूस किया इस मरतबा। और अब देखें कि जब 11वां सीज़न शुरू होगा और बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, शायद इसी साल के आगाज़ में ही शुरू, मतलब आगाज़ में नहीं, मतलब वो क्योंकि वर्ल्ड कप भी है तो शायद नेक्स्ट ईयर भी इसी विंडो में जाएगा। अभी तो वर्ल्ड कप भी। पीजे मीर साहब, अगर हम नौजवान टैलेंट की बात करें, अली रज़ा काफ़ी नुमायाँ हैं और इनका नाम इस लिहाज से भी शामिल किया जा रहा है कि शायद बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर भी इनको शामिल किया जाए। क्या ये मुनासिब फ़ैसला होगा कि एक लीग में परफॉर्म करने के बाद आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दें? नहीं, देखो, अगर हमने किसी को रखना है पाकिस्तान टीम के लिए, आपने उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी। ये कार्निवल क्रिकेट है, ये मेरी नजर में एक्सक्यूज मी, ये मेरी नजर में कार्निवल क्रिकेट है। कार्निवल क्रिकेट का जो मैंने पहले कहा, ये गतका है, चलता है नहीं चलता है, यू नो दैट्स हाउ इट इज। आपने लड़के की जो पोटेंशियल है
वो आपने देखनी है फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। वहां से लड़के का आप वो कहते हैं ना मेटल पता चलता है कि इस लड़के के अंदर कितनी गहराई है, कैसे खेल रहा है, कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है। यहां तो आपको देखो ना, यू हैव नो चॉइस, आपको बॉल 1 से लेके बॉल 20 तक आपको तो हिट्स मारनी है। यहाँ तो वो आपको वो ठके वाला तो काम ही कोई नहीं, आपने तेज करना है। सो बेसिकली यस, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं कि आप इमीडिएटली यहाँ खिला के ऑल ऑफ अ सडन बाहर भेजो। जिसको भी बाहर भेजना है, आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जो कि सारी दुनिया के अंदर है। पाकिस्तान इज नॉट दी ओनली कंट्री। हर बंदा अपने जो डोमेस्टिक सीजन से निकलता है, वो ये इन टूर्नामेंट से नहीं निकलता। हाँ, टूर्नामेंट्स को आप देखते हैं और फिर उसके बाद आप फर्स्ट क्लास को असेस करते हैं, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। नॉट के इस तरह कर दिया, हाँ जी एक लड़के ने कर दिया, जैसे सलमान को आपने कप्तान बना दिया, 6 वनडेज खेला है, उसके बाद आपने पाकिस्तान का कप्तान बना दिया। यार खुदा का खौफ करो, कोई कुछ तो सोचो। और यही वजह है कि ये जो अभी शाहनवाज बात कर रहे थे, ये क्यों नहीं आगे जाते? बिकॉज हमने कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं है, हम दिखाते ही नहीं है किसी के ऊपर, ना हम इन्वेस्ट करते। अगर इन्वेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म पे, ये तो शुक्र करें कि बाबर जो है बाबर आजम ये काफी रन्स कर गया, स्टैब्लिश कर गया, वरना तो लोग इसकी भी छुट्टी करा रहे थे कि इसको बाहर निकाल दो, अफरीदी को निकाल दो, सबको निकाल दो। ये हमें इस तरह नहीं, ये इन्वेस्टमेंट्स है और बड़ी सीरियस और हैवी इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये जब तक नहीं आप करोगे इनके ऊपर, आप आगे नहीं जाओगे। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट के अंदर पहले 2 होते थे, फिर उन्होंने कहा नहीं जी 2 ओवरसीज आ गए तो लोकल टैलेंट है वो मारा जाएगा, तो उन्होंने 1 कर दिया। लेकिन फिर भी कोई चेंज ना आई, फिर वो 2 लेके आ गए। अब जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आपके साथ खेल रहे होते हैं, तो हमारा जो यंगस्टर है, अब मैं PSL की बात करूंगा, ये ऊपर देखता है उनको और परफॉर्म करता है। हमारी तो ऐसी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, मुझे बता दें आप। पीजे सर, राणा साहब कोई कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? राणा साहब आप नहीं, मैं तो सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहनवाज, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं अभी आपने ना कहा कि जी बाबर ने स्कोर कर दिया, वरना तो उसके तो पीछे पड़ गए थे। तो सर जब बाबर स्कोर कर रहा था तब उसके पीछे कोई नहीं पड़ा। अब जब 2023 से लेकर आज तक देख लीजिए कि बाबर ने क्या किया है, और अब भी या आपका PSL जो है इसमें भी देख लीजिए आपके उनका कितना बड़ा रोल है और उन्होंने कितना मतलब शानदार खेल का मुजाहरा किया है। तो अगर नहीं वो कुछ कर रहे हैं तो ये तो फिर उन लोगों का हक बनता है कि वो एहतिजाज करें कि भाई अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो किसी नौजवान खिलाड़ी के लिए जगह छोड़ दें। बिल्कुल सही कहा। देखो ना, कोहली के साथ हुआ, उन्होंने कोहली को कहा कि जाके रणजी ट्रॉफी खेलो, वो खेला, फॉर्म रीगेन करके वापस आ गया। आप इनको भी ये करो भाई, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के डोमेस्टिक क्रिकेट आप समझते हैं कि आपके लिए बहुत छोटी है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है और डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से ही आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो। ये क्राइटेरियन ये नहीं होता कि कोई टूर्नामेंट एशिया कप हो गया या ये PSL हो गया या और कोई चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इसके अंदर परफॉर्म करके तो आपकी जगह पक्की बनती है। आपकी जगह हमेशा पक्की बनती है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर से, और ये आपने एक क्राइटेरियन रखना है। अगर इसको नहीं रखोगे तो फिर जो पूरे पाकिस्तान में जो आपके फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं लड़के, उनका तो आप दिल तोड़ दोगे। हम तो खेलने सारे लड़के। जी अब भी देखिए ना राणा साहब, एक चीज और इसमें ऐड करें कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी तो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए या दूसरे ममालिक नहीं हो या ना हो। ये दूसरे ममालिक के साथ अगर हम मुआवजा करते हैं ना, तो उनके साथ हमें मुआवजा करते हुए ना उनके वसाइल को और उनके तमाम मामलात को भी देखने हमारा नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारा इतना पावरफुल नहीं है डोमेस्टिक कल्चर जो है, लेकिन इसके बावजूद है तो सही ना। अगर है तो उसके अंदर हिस्सेदार तो बने ना, आप उसके अंदर खेले तो सही ना, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, ये डजंट मैटर, ये एक अलग बात है। लेकिन आप तो डोमेस्टिक को घास ही नहीं डालते, आप तो कहते हैं कि बस हम जो हैं हम हैं, बस ठीक है। ऐसा नहीं होता।